क्या भारत का भी चीन की तरह होने वाला है हश्र? जाने क्या कह रहे एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। नए साल से ठीक पहले कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने दुनिया भर में सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार भी इस वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि ये वेरिएंट भारत में महीनों पहले ही पहचाना जा चुका है। ऐसे में अभी तक इसका तेज प्रसार देखने को नहीं मिला है, तो ये एक राहत की बात हो सकती है। नए साल से ठीक पहले कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा समय में चीन इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को खास निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इस खतरे के बीच भी भारत के लिए एक राहत की बात जरूर है। कोरोना ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट की भारत में पहली बार जुलाई में ही पहचान कर ली गई थी। जुलाई और नवंबर के बीच ओडिशा और गुजरात में 4 ऐसे मामले मिले थे जिनके सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में BF7 को डिटेक्ट किया गया। हालांकि इन मामलों की वजह से दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमण के फैलने में तेजी नहीं देखने को मिली। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 30 सितंबर 2022 को ओडिशा में एक मामले की टेस्टिंग के दौरान ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट की पुष्टि की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जिस समय इस वेरिएंट की पहचान की गई, उस समय ये वेरिएंट चिंता का विषय नहीं था। पहले केस के 3 महीने बाद तक ओडिशा में इस वेरिएंट का कोई नया मामला सामने नहीं आया। कोरोना ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने चीन समेत कई देशों में ऐसे समय में उछाल भरी है जब भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह में हर दिन भारत में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये नया वेरिएंट भारत में महीनों पहले ही पहचाना जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ये वेरिएंट भारत में ज्यादा प्रभावित होता तो कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा सकता था, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में आंकड़ों में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। ये राहत का एक संकेत भी है कि भारत में नया वेरिएंट BF7 अभी तक ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ है। हालांकि ये बात ध्यान रखें कि BF7 हो या कोई भी वेरिएंट, हर किसी इंसान को सतर्कता और बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि भारतीयों को कोरोना वैक्सीन और अलग अलग वेरिएंट से संक्रमण की वजह से इम्यूनिटी तो मजबूत हो गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वायरस के नए नए वेरिएंट कब किस तरह का रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए हमें कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 की वजह से चीन में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 6 सप्ताह में करीब 6 लाख मामलों की दुनिया भर से पहचान की गई है। चिंता की बात है कि इन मामलों के साथ प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों की पहचान की दर भी बढ़ गई है, यानी डेली एवरेज मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो नए साल से पहले दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत कतई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में भारत में ओमिक्रॉन का AB5 वेरिएंट सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमण लोगों को गंभीर स्थिति में अभी तक नहीं देखा गया है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में चिंता का विषय BF7 नहीं बल्कि XBB वेरिएंट है। ये XBB वेरिएंट कोरोना की BJ1 और BA2.75 से मिलकर बना है। सबसे चिंता की बात है कि ये ना सिर्फ तेजी के साथ फैलता है, बल्कि इस पर वर्तमान में मौजूद कोरोना वैक्सीन का भी असर नहीं है। कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का यही वेरिएंट जिम्मेदार है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के एक्सपर्ट विनोद सकारिया ने कहा कि चिंता का विषय है कि चीन के अधिकतर लोग अभी तक वायरस के शिकार नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर चीन की बड़ी तादाद XBB जैसे वेरिएंट से संक्रमित होती है तो ये अन्य वेरिएंट को भी जन्म दे सकता है, जिससे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ BF7 की वजह से चीन में कोरोना फैला है। ये सिर्फ कुछ सैंपलों की टेस्टिंग से लिया गया अनुमान है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड मैनेजमेंट टीम में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने चीन में कोरोना फैलने का कारण वहां के सख्त नियमों को बताया है। दरअसल चीन में साल 2020 से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है, जिसमें अब प्रदेश के बाद थोड़ी ढील दी गई है।
अधिकारियों का मानना है कि सख्त नियमों की वजह से काफी संख्या में मरीजों की पहचान नहीं की जा सकी। वहीं चीन में कोरोना के मौजूद हालात को लेकर हुए कई शोध में साल 2023 का जनवरी और फरवरी महीना खतरों से भरा बताया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कुछ शोध में पाया गया कि देश में ट्रैवल के नियमों में ढील होने की वजह से जनवरी और फरवरी में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। मार्च 2020 से लेकर मौजूद समय तक भारत में 4.4 करोड़ कोरोना मामलों की पहचान की गई है। वर्तमान में भारत में करीब 35,000 एक्टिव मामले हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मामले लगातार गिरते जा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण के मामले में भी भारत काफी आगे है। भारत सरकार पहली डोज और दूसरी डोज के बाद तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवाने की भी लगातार अपील कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को केंद्र और सभी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और कोविड टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को मीटिंग में कोरोना के मामलों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने सभी जिम्मेदारों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और साथ ही निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील करते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।